हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिजिल अड्डा आरबी। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जाके लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और हम अच्छे वीडियो लाने का कोशिश करते हैं। तो जाइए मेरे इस चैनल को जल्दी से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर आगे वीडियो देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट नोटिस और जानकारी मिलने वाला है। तो जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर आगे वीडियो देखिए। दोस्तों, मैं प्रीवियस वीडियो में इन बातों पर चर्चा कर चुका हूं, लेकिन बहुत सारे कमेंट्स मेरे दोस्तों ने भेजा, तो मैंने सोचा कि चलो मैं एक वीडियो बना देता हूं। बिहार बीएड से संबंधित है कि इसमें सेकेंड राउंड काउंसलिंग होगा, तो कब तक होगा और कब तक चल रहा है ये, तो अब तो बहुत लास्ट होने वाला है। तो यदि आपने नहीं किया है काउंसलिंग तो जल्दी से कर लें, अगर नाम आया हुआ है तो। चलिए, और ये जो है थर्ड मेरिट लिस्ट आएगा या नहीं, और आएगा तो कब आएगा, और कितने इसमें कट ऑफ जाएगा, ये सब आपको बताएंगे। और ये जो अभी चल रहा है सेकेंड काउंसलिंग, इसमें 18,348 सीटों पर काउंसलिंग चल रहा है, तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे विस्तृत रूप से। और 2023 के स्पॉट एडमिशन में जो कितना सीट बचा हुआ था पिछले साल, उसके बारे में भी आपको पूरा पीडीएफ बताएंगे। आप लोगों ने भी बोला था कि उसको सर बताइए इस कॉलेज में कितना सीट है, वो कॉलेज में कितना सीट है, तो मैं सारा पीडीएफ बता दूंगा। और यदि आप मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो आप जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम चैनल लिंक से जुड़ जाइए, और वहाँ लिंक पे जो टेलीग्राम चैनल है तो वहाँ पे आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा। तो जाइए और टेलीग्राम लिंक से आप कनेक्ट होइए, और इसमें जो है आप जो भी कमेंट किए हैं उसका भी मैं रिप्लाई करूँगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आगे कितने सीटों पे काउंसलिंग चल रहा है सेकेंड काउंसलिंग। तो देखिए, ये पहले वीडियो में हम बता चुके हैं कि बीएड जो है सेकेंड काउंसलिंग जो है 18,348 सीटों पर सेकेंड मेरिट लिस्ट तैयार किया गया और इसका काउंसलिंग चल रहा है। तो आप लोग को अगर सेकेंड मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका है तो आप जल्दी से जाके एडमिशन करा लें, नहीं तो फिर आपको नहीं एडमिशन में थर्ड मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा। तो दोस्तों, बीएड का जो सेकेंड काउंसलिंग है वो 18,348 सीटों पे अभी जो सीट खाली था उस पर चल रहा है काउंसलिंग। तो इस पर जब एडमिशन हो जाएगा, अभी चल रहा है और 27 तारीख को 1-2 दिन के बाद अब ख़त्म होने वाला है ये काउंसलिंग, ये एडमिशन। तो फिर जो है 27 को ख़त्म होगा, तो फिर उसके बाद आगे थर्ड मेरिट लिस्ट भी आएगा। बहुत सारे दोस्त बोलते हैं कि थर्ड मेरिट लिस्ट आएगा या नहीं सर, बताइए जल्दी। तो हम बता दिए हैं आपको। फर्स्ट मेरिट लिस्ट आया था उससे पहले ही आपको बता दिए थे कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब आएगा, सेकेंड कब आएगा, और थर्ड राउंड का कब होगा काउंसलिंग, ये सभी मैंने पहले ही बता चुके हैं फर्स्ट मेरिट लिस्ट से पहले। तो यदि आपने नहीं देखा है तो चलिए हम फिर से आपको बता देते हैं। और ये 27 अगस्त तक जो है चलेगा। चलिए देखते हैं। तो इसमें दोस्तों, और ये इम्पोर्टेंट है, यदि आपने इसको नहीं डाउनलोड किए हैं तो आप जाइए और मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके जाइए, इसमें सारा पीडीएफ वहाँ पे रखा हुआ है। लेकिन इसका जो सेकेंड पॉइंट है ये आपको भूलना नहीं है। किसी भी अभ्यर्थी का नामांकन के लिए उस कॉलेज का आवंटन हो जाने के पश्चात उस अभ्यर्थी का अगले किसी भी चरण में कॉलेज आवंटन का दावा नहीं रहेगा। यदि आपको फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आया था और उस समय आपने एडमिशन नहीं कराया तो सेकेंड में नहीं आया। इसी तरह यदि सेकेंड काउंसलिंग में आपका आया है नाम और आपने एडमिशन नहीं कराया तो समझिए कि आपका थर्ड में भी नहीं आएगा। तो यदि आ चुका है सेकेंड काउंसलिंग में, सेकेंड मेरिट लिस्ट में, तो आप जाइए और एडमिशन करा लीजिए, यदि आपके चॉइस का कॉलेज मिल रहा है तो। नहीं तो आपको थर्ड में नहीं मिलेगा, थर्ड राउंड में, और सीधा स्पॉट में जाना पड़ेगा, स्पॉट एडमिशन में। तो ये इम्पोर्टेंट है सेकेंड पॉइंट। और चलिए, ये सब आप मेरे पीडीएफ में जाके देखिएगा वहाँ टेलीग्राम चैनल से। तो चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, मैंने पहले ही प्रीवियस वीडियो में बता दिया था कि कब से कब तक रहेगा। देखिए, तो फर्स्ट जो काउंसलिंग था, ये देखिए फर्स्ट काउंसलिंग जो था बिहार बीएड का फर्स्ट काउंसलिंग, ये प्रथम चयन सूची जारी किया गया था 25 जुलाई को, और आवंटन कॉलेज के लिए सहमति 26 जुलाई से एक दिन बाद स्टार्टिंग हुआ था, और 26 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक जो है कॉलेज आवंटन हुआ था, और डॉक्यूमेंट जो है 9 के बाद 10 तक चला था। तो उसी प्रकार जो है सेकेंड मेरिट लिस्ट भी अभी चल रहा है। सेकेंड राउंड का काउंसलिंग चल रहा है। इसमें 13 अगस्त को
लिस्ट जारी हुआ था, द्वितीय चयन सूची। और उसके बाद 13 से चालू हुआ और 14 से स्टार्ट हो गया एडमिशन, 3,000 रुपये जमा करके एडमिशन कराने का। तो 14 से स्टार्ट हुआ और 25 तक चलेगा क्या चीज़, तो ये 3,000 रुपये कॉलेज जो है अलॉटमेंट के लिए। और उसके बाद 25 तक ही रहेगा। इसलिए यदि आपने अभी तक आपका चयन सूची में नाम आ गया और आपने नहीं जमा किया तो जल्दी से जाइए, 3,000 रुपये जमा करके आप अपना कॉलेज अलॉटमेंट कर लीजिए। और उसके बाद ये 27 तक आप एडमिशन करा सकते हैं, 27 तक, 14 से लेकर 27 तक आप करा सकते हैं। यदि आपने नहीं कराया तो फिर एक बार स्पॉट ही एडमिशन कराना पड़ेगा। और जब 27 को ख़त्म होगा तो थर्ड राउंड का जो काउंसलिंग होगा, ये देखिए थर्ड राउंड जो है लिस्ट कब जारी होगा, तो 29, 27 के बाद 28 को, एक दिन बाद क्या होगा, 28 को क्या होगा, तो सारा कॉलेज अपना अपना जो भी बचा हुआ सीट है, कितना भरा कितना खाली हुआ, तो वो सीट जो कितना खाली है वो अपने नोडल ऊपर यूनिवर्सिटी को देगा। और वो यूनिवर्सिटी 27 के बाद 28 को देगा। तो 28 को, तो उसके बाद 29 को जो है सुबह में 10 बजे जब खुलेगा ऑफिस, तो 10 बजे से 29 को ये अपना देगा। देखिए, तो ये तृतीय चयन सूची 29 अगस्त को जारी करेगा। और 29 अगस्त को जब थर्ड राउंड का जो लिस्ट आएगा, तो 30 अगस्त से 9 सितंबर तक आप 3,000 रुपये लगा के आप कॉलेज अलॉटमेंट कर सकते हैं। उसके बाद 9 सितंबर तक रहेगा। और उसके बाद 30 अगस्त से लेकर 7 सितंबर तक आप एडमिशन करा सकते हैं थर्ड राउंड के काउंसलिंग में। उसके बाद स्पॉट एडमिशन होगा। तो यदि आपका नाम आ चुका है सेकंड में तो आप जाइए करा लीजिए, नहीं तो थर्ड में नाम नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों, अब बताते हैं आपको कि सीट मैट्रिक्स फॉर स्पॉट राउंड जो हुआ था 2023 में, तो पिछले साल का जो है प्रीवियस ईयर का मैं आपको स्पॉट राउंड काउंसलिंग के बारे में बताते हैं कि कितना सीट कहाँ खाली था। ये मैंने पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन आप लोग फिर रिक्वेस्ट किए कि हमको बताइए, तो मैंने सोचा चलो मैं बता देता हूँ। तो आप देखिए, हम तो पूरा डिटेल में नहीं बताएंगे, आगे आप देख लीजिएगा पूरा टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे पूरा PDF रखा रहेगा, आप जाके देख सकते हैं। तो इसमें देखिए, चलते हैं। तो ये देखिए, शुरू में जो है ये सभी है गवर्नमेंट वुमेन गवर्नमेंट, ये सब गवर्नमेंट कॉलेज। तो इसमें जो सीट जो है ये देखते हैं, यहाँ पे जो है लिखा हुआ, देखिए ये जो है यहाँ पे है नंबर ऑफ सीट, ये है कैटेगरी, किस कैटेगरी में कितना सीट है, ये है कॉलेज नेम, और ये है यूनिवर्सिटी नेम और कॉलेज ID है। तो इसमें देखना कितना सीट खाली है किस कॉलेज में। तो देखिए ये सभी जो है गवर्नमेंट कॉलेज है ये सब। तो इसमें देखिए 3 है, कहीं 2 है सीट, कहीं 3 है सीट, कहीं सीट ही नहीं है, कहीं 1 सीट है। तो इस तरह से गवर्नमेंट कॉलेज में सीट बहुत कम बचा रहता है। देखिए कहीं पर 5 सीट है, कहीं पर 1 सीट है, ऐसे रहता है गवर्नमेंट कॉलेज में। और उसके बाद जब चलिएगा, देखिए अब सीट जब प्राइवेट में आइएगा तो देखिए 62 सीट है, कहीं पर 33 सीट खाली है, कहीं पे 22 है, कहीं पे 10 सीट खाली है, कहीं पे 39 सीट खाली है, कहीं पे 20 सीट खाली है। इस तरह से आप इसमें पूरा देख सकते हैं किस कॉलेज में आपको चाहिए कि कितना सीट खाली है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए कितना सीट खाली है सब। तो आपको ये टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा लिंक PDF मिलेगा, आप जाके वहाँ से PDF डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पे देखिए कि किस कॉलेज का आपको चाहिए। ये पिछले साल का कटअप था, पिछले साल यानी 2023 का स्पॉट राउंड का ये सीट कितना खाली था उसका है। तो देखिए और जाइए और उसमें तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पे ऑथेंटिक न्यूज़ ही मिलते हैं। तो जाइए और जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब निश्चित कीजिए। तो दोस्तों इसमें आपने देख चुके हैं कि कब थर्ड राउंड का काउंसलिंग ख़त्म होगा। ये देखिए, ये जो है सेकेंड राउंड का काउंसलिंग जो है 27 को ख़त्म होने वाला है। ये 27 अगस्त को अगर ख़त्म होगा तो एक दिन बाद यानी 28 को सारा कॉलेज अपना लिस्ट देगा कितना सीट खाली है नोडल यूनिवर्सिटी को। तो 28 को जब जाएगा वहाँ कितना सीट खाली है, तो 29 को सुबह जब ऑफिस खुलता है 10 बजे, तो 29 को जब ऑफिस खुलेगा तो वो वेबसाइट पे डाउनलोड कर देगा, वेबसाइट पे देगा कितना, तो 29 को शाम तक जो है ये तृतीय चयन सूची जारी कर दिया जाएगा, प्रकाशन होगा। तो 29 को जब जारी होगा तो 30 से समझिए 30
अगस्त से लेकर 9 सितंबर तक आप 3,000 रुपये देकर आप अपना कॉलेज अलॉटमेंट कर सकते हैं। और उसके बाद जो है 30 अगस्त से लेकर 7 सितंबर तक ये कर सकते हैं, और 9 सितंबर तक जो है आप एडमिशन करा सकते हैं। उसके बाद 9 को जब ख़त्म होगा 9 सितंबर को, तो एक दिन जो है 10 को क्या होगा, तो 10 सितंबर को क्या होगा, तो सभी कॉलेज अपना लिस्ट देगा कितना सीट खाली है, कितना बच गया है उसमें। तो वो नोडल यूनिवर्सिटी जो भी है वो जो है 11 को फिर लिस्ट जारी करेगा, यानी 11 सितंबर को लिस्ट जारी करेगा। किसके लिए, तो स्पॉट राउंड के लिए। स्पॉट राउंड के लिए 11 को जारी करेगा। तो फिर आप देखिएगा कि किस कॉलेज में कितना सीट बचा हुआ, तो 11 को जाइएगा 11 सितंबर को, और अपना प्रत्येक कॉलेज में जाके काउंसलिंग करा लीजिएगा। कम से कम 5-6 कॉलेज में कराइएगा, तभी किसी एक कॉलेज में आपको सीट मिल पाएगा स्पॉट राउंड के लिए। तो दोस्तों आपका कुछ कमेंट था, हम उसको लेते हैं, 2-4 कमेंट ले लेते हैं। क्या है कमेंट, तो सर मेरा 43 है। तो दोस्तों मैंने पहले ही बता चुका था कि ये सेकेंड राउंड काउंसलिंग जो था और है अभी वो चलेगा। और ये जो कटअप कितना तक गया था, तो 55 से 60, यानी 55 से लेकर 60 मार्क जिसका था उसका जो है सेकेंड राउंड काउंसलिंग में नाम आया है। लेकिन किसी कॉलेज में, मान लो कि किसी कॉलेज में 100 सीट है और उसमें 100 का 100 सीट भर जाएगा, तो इस पर तो कटअप ज़्यादा जाएगा। तो इसलिए दोस्तों प्रत्येक कॉलेज का ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि कटअप 55 और 60 ही जाएगा, लेकिन अधिकांशतः कॉलेज है जिसका कटअप ये 55 से 60 गया है। और आने वाला जो थर्ड काउंसलिंग हुआ उसमें जो है ना 40 मार्क या इससे भी कम चल जाएगा कटअप, और इससे प्लस जाएगा 40 प्लस जाएगा, या 40 से भी कम जाएगा, और ऊपर तक सभी को ले लिया जाएगा थर्ड काउंसलिंग में। तो आप लोग घबराइए मत, और आप लोग का भी एडमिशन निश्चित होगा। जो 40 से भी कम मार्क है उनका भी प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। तो देखिए ये सब भी वही है। चलिए ये सब देखते हैं, चलिए ये देख लेते हैं। इसमें देखिए क्या है कि मेरा 55 नंबर है, सेकंड राउंड में नहीं आया, थर्ड राउंड में आएगा। तो देखिए 55 नंबर है, सेकंड में नहीं आया है, तो इसका मतलब ये हुआ, मैंने तो बोल दिया कि थर्ड में क्या 40 यानी 40 या इससे भी कम मार्क जिसका है उसका आएगा थर्ड राउंड में। तो आपका तो निश्चित आएगा। लेकिन सेकेंड राउंड में नहीं आया तो शायद आपके कॉलेज में ज़्यादा मार्क पर हो रहा होगा। क्या है कि पिछले साल थर्ड राउंड मेरिट लिस्ट नहीं आया था, क्या इस साल आएगा? देखिए दोस्तों पिछले साल थर्ड राउंड का नहीं आया था, लेकिन इस साल निश्चित आएगा। मैंने पहले ही फर्स्ट मेरिट लिस्ट आया था उससे पहले ही आपको बता दिए हैं, और अभी भी बताए हैं कि सबका डेट निश्चित किया गया है, कब कितना आएगा वो पहले से ही सुनिश्चित किया गया है। तो दोस्तों एक है ये सालोनी भारद्वाज है, इनका कहना है कि सर मेरा 40 है तो हो जाएगा, क्वालिफाइड है तो हो सकता है। तो देखिए मैंने बोल दिया कि 40 है, 40 मार्क है, और आपने काउंसलिंग करा चुके हैं, तो अगर फर्स्ट में नहीं आया है तो सेकेंड में आएगा, और सेकेंड में नहीं आया है तो थर्ड में निश्चित आएगा। तो इसलिए ये नहीं है कि आपको फर्स्ट में नहीं आया, काउंसलिंग करा चुके हैं और फर्स्ट में नहीं आया तो अब नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता है। यदि आपने फर्स्ट में काउंसलिंग करा चुके हैं तो आपको अगर फर्स्ट में नहीं आया तो सेकेंड मेरिट लिस्ट में आया होगा। अगर सेकेंड में नहीं आया तो थर्ड में तो डेफिनेटली है कि आपका थर्ड मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। तो आप लोगों को घबराने की बात नहीं है। और चलिए देखते हैं और कमेंट कि सर मेरा मार्क 47 है, रैंक इतना है, तो मुझे कॉलेज मिलेगा या नहीं? कॉलेज मिलेगा, लेकिन प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, तो आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन करा सकते हैं। ये देखिए सर मुझे स्पॉट राउंड में एडमिशन करवा दीजिए ना, ललित नारायण यूनिवर्सिटी से 53 नंबर आया है, ओबीसी हैं। तो दोस्तों हम क्या कराएंगे, आप खुद करा लीजिए, क्योंकि आपका थर्ड अगर सेकंड में नहीं आया मेरिट लिस्ट में नाम तो थर्ड राउंड में निश्चित आएगा, आप जाके करा सकते हैं। या आप स्पॉट राउंड से जाके 5-6 कॉलेज में जाके अपना काउंसलिंग करा लें, क्योंकि उसमें आपका नाम आएगा। बस मामला यहाँ फंसता है कि स्पॉट राउंड में जो होता है बहुत सारे ऐसे कॉलेज है सो अपना फीस बढ़ा देता है, तो आपको 10-20 हज़ार अधिक लग जाएगा। इसलिए अभी एडमिशन कराना है यदि आपका नाम आया है तो। चलिए देखते हैं थर्ड मेरिट लिस्ट आएगा या नहीं। तो आएगा, मैंने बता दिया है। थर्ड क्या है,
थर्ड लिस्ट आता है भैया, बताओ प्लीज़। निश्चित आएगा फ्रेंड्स, हम तो बता ही दिए हैं। सर मेरा 36 है, SC से हूँ, गर्ल हूँ। तो आप SC से हैं तो इसमें कैटेगरी वाइज तो कट ऑफ कम जाता ही है, तो SC वाले का तो निश्चित होगा। जनरल का थोड़ा प्रॉब्लम होगा, 36 रहेगा तो, लेकिन SC वाले को तो निश्चित ही प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। तो इस तरह से दोस्तों बहुत सारे ऐसे कमेंट्स हैं, मैं कितना पढूं, बस एक ही बात को मैं बार बार दोहराने से अच्छा है कि आप समझ लीजिए कि थर्ड मेरिट लिस्ट आएगा। इसमें है सर मेरा 37 है, हो जाएगा। तो 37 है, आप किस कैटेगरी से हैं और आप थर्ड मेरिट लिस्ट में का इंतज़ार कीजिए, उसमें आप देखिए कि आपका हो रहा है कि नहीं। और उसमें अगर नाम नहीं आया तो आप जो है स्पोर्ट राउंड से जाके 5-6 कॉलेज में जाके अपना एडमिशन काउंसलिंग करा सकते हैं। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें दोस्तों के पास, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों आप सब्सक्राइब निश्चित करें। अंत में मैं आपको महत्वपूर्ण सूचना ये देना चाहता हूँ कि जो भी दोस्त है जो बीएड का काउंसलिंग देख रहा है, जो बीएड और डीएलएड करना चाहता है, तो वो ज़रूर ही निश्चित ही वो इंटर और ग्रेजुएशन कर चुका होगा। और वो अगर ग्रेजुएशन और इंटर कर चुका होगा तो वो जो है बिहार SSC इंटर लेवल का फॉर्म भरा होगा। तो यदि दोस्तों आपने बिहार SSC इंटर लेवल का फॉर्म भरा है और CGL 4 का भी तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको मैं बिहार SSC इंटर लेवल का ये प्रैक्टिस सेट रेगुलर 1 सेट चलाऊँगा, इसका GK। तो आप निश्चित देखिए स्पार्क पब्लिकेशन का ये जो है प्रैक्टिस सेट है, वॉल्यूम 2 है, स्पार्क पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 है। इसमें रेगुलर 1 प्रैक्टिस सेट चलेगा। आप देखिए क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है, अक्टूबर नवंबर में निश्चित एग्ज़ाम होगा, तो आप लोग तैयारी कीजिए। और कंपटीशन भी बहुत हाई होने वाला है, इसका मेरिट लिस्ट भी अधिक जाएगा, 110-15 से एभव जाएगा। तो आप भी 115 और 20 प्लस ही मार्क लाने का कोशिश करें। तो आप ये GK ज़रूर पढ़ें, क्योंकि प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चन रहता है उससे 75 क्वेश्चन में कम से कम 40-45-50 क्वेश्चन तक जो है प्रीवियस ईयर का ही आता है। तो आप इसको निश्चित देखें। ये आपको हम रेगुलर वाइज आपको ये PDF देंगे, देखिए। और ये PDF टेलीग्राम चैनल पर भी दे देंगे, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाके ऐड हो जाइए। ये देखिए प्रैक्टिस सेट जो भी है 1 2 3 4 and 25 प्रैक्टिस सेट मैं आपको रेगुलर वाइज डेली कराऊंगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब निश्चित करें। दोस्तों आप लोग देखते हैं 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको अच्छे वीडियो मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वाचिंग।